हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इकोटर अकेडमी देहरादून। और फिर एक और छोटा सा टॉपिक है जो आपके मेंस में जो है आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा ये टॉपिक। और ये टॉपिक की बात की जाए तो किस पेपर से आपके इस टॉपिक के आने के चांसेस है। अगर हम लोग यूकेपीएससी मेंस के बात करें पैटर्न के, तो जो आपका थर्ड पेपर है जनरल स्टडीज थर्ड पेपर इन्वायरमेंट और बायो डाइवर्सिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट, वहाँ से ये डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। और वहीं अगर हम बात करें आपके सिविल सर्विसेज एग्जाम की, तो दोबारा से जीएस पेपर थर्ड जहाँ पे लिखा हुआ है डिजास्टर मैनेजमेंट, वहाँ से ये क्वेश्चन, ये टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बात करें कुछ इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट की, तो ये जो आर्टिकल है ये हमारे जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं अनिल प्रकाश जोशी जी, उन्होंने लिखा है। तो काफ़ी ऐसी इंफॉर्मेशन आपको न्यूट्रल इंफॉर्मेशन मिलेगी जो कहीं ज़्यादा नहीं मिलती है। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या है, उत्तराखंड में जंगल की आग एक बार फिर बड़ा रूप ले चुकी है। और यहाँ पे अगर आप लगातार न्यूज़पेपर पढ़े होंगे तो कुमाऊं के एरिया में ये आग का जो फैलाव है, फॉरेस्ट फायर, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू गढ़वाल के मुकाबले। फिर आगे लिखते हैं, अभी अप्रैल खत्म भी नहीं हुआ और अब तक करीब 256 हेक्टेयर जंगल जो है, जंगल में आग लग चुकी है। तो ये 256 हेक्टेयर अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा इलाका है, जिसमें हमारे आप मान के चलिए कि जैसे आपके देवदार के हैं, चीड़ के हैं, आपके साल के पेड़ हैं। तो वो काफ़ी जो है आपके कह सकते हो कि जो नेचुरल एसेट्स हैं वो बहुत जल रही हैं आपकी। ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें आगे कि वन अग्नि सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं बल्कि पूरे देश में और दुनिया के लिए भी चिंता का हमेशा से विषय रही है, पर अब धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है। जैसे कि इन्होंने बताया है कि ग्लोबल वार्मिंग, जो कि आप वहाँ पॉइंट बना के लिखेंगे कि जैसे ये वाला जितना मैंने बॉक्स में रखा है इसको पॉइंट में प्रिसाइज करके लिखेंगे। और ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज जैसे जैसे मुद्दे आग को भड़काने में पूरी भूमिका निभाते हैं। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का ये भी एक इफेक्ट है, फॉरेस्ट फायर। ठीक है, फॉरेस्ट फायर जो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि दुनिया का औसत तापमान जो है, एवरेज टेम्परेचर अगर बढ़ चुका है तो आग तो पूरी दुनिया के जंगलों में लगनी शुरू होगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने किया हाईलाइट, कनाडा, कैलिफोर्निया, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया जो है इसके ताज़ा एग्जाम्पल हैं। पिछले साल भी अमेरिका के कई जंगलों में बहुत बुरी तरीके से क्या लगी थी, आग लगी थी। और आप सोचिए कि वो डेवलप्ड नेशन होते हुए उस फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल पूरी तरीके से नहीं कर पाया था। उसने सारे अपने जो मिलिट्री है, जो एयरफोर्स है और जो आपके फॉरेस्ट के लोग हैं, उसके बाद भी कंट्रोल नहीं हो पाई थी। हमारे यहाँ तो डेवलपिंग कंट्री है और हमारे यहाँ वैसे रिसोर्सेज जो हैं बहुत ज़्यादा कम है। अभी आगे बात भी होगी इस बारे में। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि लगभग 2001 में 30 लाख हेक्टेयर जो है वनों में आग लगी थी, जो नुकसान हो गया था। और 2021 में जब लगी थी तो 90 लाख हेक्टेयर वन जो है वो आपके जल गए थे। तो बच्चों ये वाला पॉइंट जो है वो आप बना के लिखेंगे। ये मैरीलैंड यूनिवर्सिटी की रिसर्च है। तो पूरी दुनिया में ऐसा हुआ था, मतलब पूरी दुनिया का ये कैलकुलेशन है कि 90 लाख हेक्टेयर वन जो है वो फॉरेस्ट फायर से जरे 2021 में। ठीक है, तो ये एक पॉइंट जो है वो आप अपने आंसर राइटिंग में ध्यान रखेंगे। उसके बाद सच तो ये है कि जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, जो फॉरेस्ट फायर है यानी कि वन अग्नि की घटनाएं तेजी से बढ़ेंगी। तो अगर ये बढ़ेंगी और ये रिसर्च पेपर वर्क दे रहा है, तो हमारी सरकारों को अब इसके लिए बहुत ज़्यादा क्या रहना चाहिए, प्रिपेयर रहना चाहिए। और लोकल लेवल पे लोगों को जोड़ना पड़ेगा, खाली गवर्नमेंट के बस का ये नहीं है। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी पर अब मात्र 21% वन बचे हैं। बताइए, सिर्फ 31% ही अब क्या रह गए हैं, पूरी दुनिया में फॉरेस्ट रह गए हैं। तो एक ये पॉइंट आप लिखेंगे। कहाँ हम 33% मिनिमम बात कर रहे थे, 31% रह गए हैं दुनिया में। ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है जो आप लिख सकते हैं। पर पर्सन जो वन क्षेत्र है दुनिया में, प्रति व्यक्ति जो है वो कितना है, 0.61 जो हेक्टेयर है वो पर पर्सन है। ठीक है, ये पॉइंट लिखेंगे। जबकि हमारे देश यानी इंडिया में वो मात्र 0.08 जो हेक्टेयर है वही सिर्फ आपका रह गया है। तो बच्चों देखो, ये 3 पॉइंट्स अगर आप बना के लिखोगे, एग्जामिनर आपको बड़े अच्छे नंबर देगा। अपने देश की चिंता ज़्यादा बड़ी है क्योंकि हमारे यहाँ जो है उष्णकटिबंधीय परिस्थितियाँ, यानी कि हम लोग जो हैं ट्रॉपिकल और सब खास तौर पे जो ट्रॉपिकल रीजन है और सब ट्रॉपिकल रीजन उसमें आते हैं। उसकी वजह से यहाँ पे जो गर्मी का असर है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। और एयर गैप फ्लो होता है जिससे ये आग और ज़्यादा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फिर खास तौर पे वन विभाग में एक एक फॉरेस्ट गार्ड के नियंत्रण में करीब 100 से 200 हेक्टेयर है। तो वन फॉरेस्ट गार्ड जो बताया गया है
कि उसके पास जो कवर एरिया है 100 हेक्टेयर से लेकर 200 हेक्टेयर का एरिया है। यही वो चिंता की बात है जो सरकार को इसमें ज़्यादा पैसा पंप अप करना चाहिए, ज़्यादा जो आपके फॉरेस्ट गार्ड्स हैं उनका अपॉइंटमेंट करना चाहिए। अगर आप देखो हमारे उत्तराखंड में जो रेशो है ये इससे भी वर्स है, जो वनों की देखभाल करने के लिए पर्याप्त नहीं है। साफ साफ ये बात को लिखते हैं। 1988 से पहले वन गांव वालों की भागीदारी से पनपते थे, लेकिन आज वह जो कड़ी है वो टूट चुकी। तो मैंने जैसे शुरू में बताया कि जब तक आप लोकलाइट्स को फॉरेस्ट की टेक केयर में, उनकी रक्षा करने में क्या नहीं करेंगे, इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हमको ये सब कुछ क्या करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। पहले गांव के गांव वनों की आग बुझाते थे, खेल के जुट जाया करते थे, लेकिन अब परिस्थितियां चेंज हो चुकी हैं। वन विभाग के पास ना तो पर्याप्त मैन पावर है, जैसे मैंने शुरू बताया, ना ही सटीक रणनीति। ठीक है, ये बड़ी अजीब सी बात है कि हमारे जितने भी आपके क्लास 1 या क्लास 2 ऑफिसर्स हैं, उनके पास एक एक स्ट्रैटेजी जो होनी चाहिए फॉरेस्ट फायर के लिए वो कहीं भी नहीं है। और जो एक अमेलगेशन या जो एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, जल निगम, इन सारे डिपार्टमेंट्स को आपस में एक होके काम करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये लोग इस चीज़ को रोक सकते हैं। गंभीर बात यह है कि अभी तक हमने इस बात पर नीतिगत विचार भी नहीं किया, यानी कि पॉलिसी बनानी भी शुरू नहीं की है। फिर उसके बाद इसीलिए वन पंचायत को मजबूत यानी और भागीदारी बढ़ानी होगी। कम से कम वन पंचायतों के चारों तरफ 100 हेक्टेयर भूमि के वनों की जिम्मेदारी हमें सौंपनी होगी। ठीक है, और खासतौर पे वन पंचायतों को और ज़्यादा पावर देके हम इस चीज़ को रोक सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में आपको हेल्पफुल करेंगे।